तो स्टार्ट करते हैं एक नया डिफरेंस जो कि हमारा एंटरप्रेन्योर और टेक्नोप्रेन्योर के ऊपर है। इसमें मैंने आपके लिए 7-8 पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, हमारा डिफरेंस सेक्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तकरीबन तकरीबन 180 के आसपास डिफरेंस बन चुके हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है, जिससे क्या होता है जो एक ही जगह मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारे डिफरेंसेस मिल जाएंगे। यही है ना, यही करना मेरा मोटिव है, मैं सारे डिफरेंस यही डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं एंटरप्रेन्योर और टेक्नोप्रेन्योर के होता क्या है। ठीक है, 7-8 पॉइंट हमारे पास है, तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से जो कि हमारा है मीनिंग। इसने लिखा एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु क्रिएट्स एंड ऑपरेट्स, यानी एंटरप्रेन्योर वो बंदा है, जिसने बोला जो क्रिएट करेगा और ऑपरेट करेगा बिजनेस को, टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क लेकर के। ठीक है ना, मतलब रिस्क लेता है, फाइनेंशियल रिस्क लेता है इन द होप्स ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट, ये आशा रखते हुए कि क्या है फ्यूचर में या जब भी है वो प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से वो रिस्क लेता है। क्लियर है, बिजनेस है तो रिस्क है, ये तो आपको पता ही होगा। तो उसने बोला एंटरप्रेन्योर इज समवन हु क्रिएट्स, एंटरप्रेन्योर वो है जो कि क्रिएट करता है और ऑपरेट करता है किसी बिजनेस को, टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क लेता है इन द होप्स, ठीक है, ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बनाने के लिए, कमाने के लिए। ठीक है, जो कि टेक्नोप्रेन्योर की अगर हम बात करें तो इज अ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये भी एक एंटरप्रेन्योर ही है। अगर देखा जाए तो इनमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ये सिमिलर ही है। ठीक है, बट इसमें बात जो आता है वो स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस, यानी ये जो फोकस करता है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस के ऊपर क्या करता है, मेनली फोकस करता है। बात को समझना, यहाँ पे ना जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देगा, ये टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं देता है। ठीक है ना, इस तरह से आप बोल सकते हो ज्यादा ध्यान यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे नहीं है, यहाँ पे मेनली ध्यान टेक्नोलॉजी पे। तो उसने क्या बोला है हमारा कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा है, इज समवन हु क्रिएट्स एंड ऑपरेट्स अ बिजनेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है, इन द होप्स ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। जबकि वहां पे लिखा है टेक्नोप्रेन्योर जो होता है is a type of entrepreneur who specifically focuses on technology based businesses। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर अगर 2 की बात करें, पार्ट ऑफ टीम, तो एंटरप्रेन्योर इज अ सेल्फ स्टार्टर, ये सेल्फ स्टार्टर माना जाता है, खुद से बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये टीम पार्ट ऑफ टीम नहीं है। ठीक है ना, ये क्या हमारा सेल्फ स्टार्टर है। जबकि अगर हम टेक्नोप्रेन्योर की अगर हम बात करें तो ये पार्ट ऑफ टीम हो सकता है। क्या हो सकता है, ये पार्ट ऑफ टीम ही होता है, चलो इज अ पार्ट ऑफ टीम। क्लियर। आगे अगर हम बात करें लाइक्स, तो इसको ना कंपीट करना बहुत अच्छा लगता है, ही लाइक्स टू कंपीट, यानी ये इसको कंपटीशन देना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना, जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ही लाइक्स टू इनोवेट, इसको नया 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 परिवर्तन लाना, मतलब न्यू न्यू टेक्नोलॉजी ढूंढना, रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, ये चीजें ज्यादा पसंद है। क्लियर। देन आगे बात बढ़ते हैं फंडिंग की ओर। तो एंटरप्रेन्योर्स मे नॉट रिक्वायर मोर सिग्निफिकेंट फंडिंग देन टेक्नोप्रेन्योर्स। ठीक है ना, यानी एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा मतलब बोला जाए तो टेक्नोप्रेन्योर की मुकाबले ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जाता है। जबकि जो टेक्नोप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें तो मे रिक्वायर मोर सिग्निफिकेंट फंडिंग देन एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड, जो कॉस्ट लग रही है किसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये करता है, टेस्टिंग करता है, स्केलिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, उसका स्कोप बढ़ाना। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं उनका स्कोप बढ़ाना। ठीक है ना, तो ये सब करने में क्या होता है, ज्यादा पैसा लगता है। तो हम ये बोलते हैं कि इसमें ज्यादा पैसा लगता है, इसको फंडिंग की ज्यादा जरूरत है, इसको फंडिंग की कम जरूरत है, ये बोला जाता है। बट मैंने कहा ना लगभग क्या है, सेम ही होते हैं। क्लियर। देन अगले पॉइंट की अगर हम बात करें मोटिवेटेड की, तो एंटरप्रेन्योर इज मोटिवेटेड बाय स्ट्रॉन्ग डिजायर। ठीक है, ये मोटिवेटेड बाय स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव फाइनेंशियल सक्सेस, यानी इसको फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, इसको पैसा कमाना खूब सारा, तो ये मतलब इससे मोटिवेटेड हो जाता है कि मुझे आगे जब खूब पैसा कमाना, खूब प्रॉफिट कमाना है, तो इससे ये मोटिवेट होता है। बट जबकि जो टेक्नोप्रेन्योर हमारा है इज मोटिवेटेड बाय स्ट्रॉन्ग विजन, इसका स्ट्रॉन्ग विजन होता है और साथ साथ हिज पैशन टू इनोवेट, और नया नया चीज ढूंढना, नई चीज करना, ये इसका पैशन होता है। ठीक है ना, इसका जो विजन है, जो लक्ष्य है, जो तुम्हारा जो पैशन है, नया नया चीज लेकर आना, इनोवेशन लेकर आना, ये इसका क्या है, मोटिवेशन का फैक्टर है, मतलब उसको मोटिवेट करने का मेनली फैक्टर यही चीज है यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो कितने पॉइंट हो गए हमारे पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बोल रहे हैं ये चीज।
तो मैं एक बार यहाँ तक रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपका वो यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। जो हमारा हर वीडियो का कॉन्सेप्ट रहता है कि बार बार रिपीट करना है ताकि वीडियो में ही याद हो जाए। क्लियर। पहला पॉइंट क्या था, एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें, इज समवन हु क्रिएट्स एंड ऑपरेट्स अ बिजनेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप्स ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। प्रॉफिट बनाने के लिए आपके फाइनेंशियल रिस्क लेते हो, बिजनेस एंड ऑल ऑपरेट करते हो, ये एंटरप्रेन्योर का काम है। जबकि जो टेक्नोप्रेन्योर होता है वो क्या है, हु स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस। उसके बाद मैंने कहा था पार्ट ऑफ टीम, एंटरप्रेन्योर इज अ सेल्फ स्टार्टर, ये सेल्फ स्टार्टर है, जबकि ये पार्ट ऑफ टीम होता है, ठीक है। अगर हम लाइक्स की अगर बात करें तो ही लाइक्स टू कॉम्पीट, इसको क्या है, कॉम्पिटिशन देना बहुत पसंद है, इसको इनोवेशन, इनोवेट यानी नई नई चीजें लेके आना, रिसर्च डेवलपमेंट करना, ये सब चीजें ज्यादा पसंद है। फंडिंग की बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स मे नॉट रिक्वायर्स मोर सिग्निफिकेंट फंडिंग, यानी इसको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती इन कंपैरिजन टू टेक्नोप्रेन्योर्स, ठीक है ना। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो टेक्नोप्रेन्योर जो होते हैं मे रिक्वायर मोर सिग्निफिकेंट फंडिंग, इनको सिग्निफिकेंट फंडिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। किससे, देन एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद, यानी जो कॉस्ट लगती है इसमें रिसर्च डेवलपमेंट में, टेस्टिंग में, स्केलिंग, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है इनका स्कोप बढ़ाने एंड ऑल करने में जो पैसा लगता है, इसलिए इनको पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ती है, ये बोला जाता है। क्लियर। मोटिवेशन की अगर हम बात करें, मोटिवेटेड की अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योर जो है वो मोटिवेट हो जाते हैं बाय स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव फाइनेंशियल सक्सेस। इनको फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, इनको प्रॉफिट चाहिए, तो इसी से ही क्या है, ये मोटिवेट हो जाते हैं। जबकि अगर टेक्नोप्रेन्योर की अगर हम बात करें, इज मोटिवेटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग विजन, जो इनका जो लक्ष्य होता है, इनकी जो दृष्टि होती है, इनका जो मतलब जो विजन है, ठीक है, उससे क्या है ये मोटिवेट होते हैं। एंड हिज पैशन टू इनोवेट, और साथ में क्या है कि मतलब कुछ नया लेके आना, मतलब ये इसको क्या था, मोटिवेशन देता है, कुछ नया लेके आना, नया कुछ रिसर्च करना है। क्लियर। देन ऑपरेट या फोकस की अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर कैन ऑपरेट, एंटरप्रेन्योर जो है वो ऑपरेट कर सकता है इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, ठीक है, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज में ये ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। सेक्टर्स में ऑपरेट कर सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, रिटेल हो गया, एक्सेट्रा हो गया, तो ये इन सब में, यानी इंडस्ट्रीज हो गया या सेक्टर्स हो गया, इनमें क्या कर सकता है, ये ऑपरेट कर सकता है। तो यहाँ से तो बहुत सारा वास्ट एरिया हो गया एक तरीके से देखा जाए। जबकि जो टेक्नोप्रेन्योर होता है स्पेसिफिकली फोकस, इनका जो फोकस होता है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड वेंचर्स यानी बिजनेसेस पे होता है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं, जो वेंचर्स होते हैं, उन पे ही फोकस होता है, तो इसका सिर्फ मेन फोकस टेक्नोलॉजी बेस्ड है बिजनेस उस पे, किस पे, वेंचर्स पे। जबकि जो इसका फोकस है ना, वो फोकस किस पे है, इसका फोकस है इंडस्ट्री, ये ऑपरेट कर सकता है वेरियस इंडस्ट्रीज में, ये कर सकता है सेक्टर्स में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, आपका रिटेल हो गया, इस टाइप में। देन उसके बाद सक्सेस की अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर फोकसेस ऑन द चांसेस ऑफ सक्सेस, ठीक है, ये सक्सेस के चांसेस पे फोकस ज्यादा करता है रेदर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी फेलियर की पॉसिबिलिटी से ज्यादा ये सक्सेस के चांसेस पे क्या करता है, फोकस करता है। तो एंटरप्रेन्योर फोकसेस ऑन द चांसेस ऑफ सक्सेस, सक्सेस के चांसेस पे ज्यादा फोकस करेगा रेदर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। जबकि अगर हम टेक्नोप्रेन्योर की अगर हम बात करें तो टेक्स फेलियर इन हिज स्ट्राइड, ठीक है जो टेक्नोप्रेन्योर है वो फेलियर को पता क्या लेता है, वो एज अ स्ट्राइड लेता है। स्ट्राइड मतलब होता है कि मतलब एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट लेके चलता है कि यार ये मेरा आगे बढ़ने के लिए मतलब एक प्रगति का रास्ता है, मतलब आगे बढ़ने का एक रास्ता है, तो ये एज अ पॉजिटिव पॉइंट लेता है, इसको स्ट्राइड मान के चलता है। एंड नोज इट विल लेड टू सक्सेस, और उसको पता है कि ये इसको सक्सेस दिलाएगी, ठीक है। इफ करेक्शन कैन बी मेड, अगर जो गलतियां उनको अगर वो सुधार दे तो उसको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो जो भी फेलियर होते हैं ना, इससे उसको और चीज सीखने को मिलती है, और उसको पता है कि नहीं फेलियर को जैसे जैसे मैं सुधार लूंगा तो मैं एक नई चीज मतलब लेकर के सामने आऊंगा, जिससे मैं मार्केट में सबको क्या कर सकता हूँ, पीछे कर सकता हूँ। तो ये टेक्नोप्रेन्योर की मतलब एक विजन होता है, एक दृष्टि होती है, उसको ये इसका लक्ष्य होता है कि इसको ये करना है, ठीक है ना। देन आगे बढ़ते हैं कंट्रोल के ऊपर। तो एंटरप्रेन्योर लाइक्स टू वर्क फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो है वो खुद के लिए आपको पता है काम करेगा और बी इन कंट्रोल, ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा टेक्नोप्रेन्योर होता है, ठीक है, लाइक्स टू कंट्रोल इनोवेशन, इसको इनोवेशन कंट्रोल करना पसंद होता है, ठीक है, एंड बी अ पार्ट ऑफ एन इवोल्यूशन, और जो नई नई जो आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया नया सब प्लेटफॉर्म नए नए बन रहे हैं, नई क्रांतियां आ रही है, तो उसका पार्ट बनना ना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसका कि जो नए नए इवोल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है, उसका पार्ट बनना क्या है, इसको पसंद होता है। क्लियर। तो ये डिफरेंस थे तकरीबन शायद 8 ही थे, 2 2 4 2 6 2 8, हाँ 8 ही डिफरेंस थे एंटरप्रेन्योर और टेक्नोप्रेन्योर के ऊपर, जो कि मैंने लिखवा दिए आपको, और जहां तक आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।